Bismillahirrahmanirrahim. I hope you all are doing good. In this video, I'm going to talk about enzyme inhibition. अब inhibition का मतलब होता है stop करना, रोक देना, to holding back यानी stop कर देना। अब ये चीज़ें होती हैं, एक phenomena है in which enzymes fails to catalyze a reaction is called enzyme inhibition। क्या होता है कि एक phenomena एक प्रोसेस है जिसमें enzyme जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं कि वो एक केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज कर सकें और उसको कंप्लीट कर सकें। ये होता इस वजह से है कि द मॉलिक्यूल व्हिच रिएक्ट विद एंजाइम्स बट आर नॉट कन्वर्टेड इनटू डिजायर्ड प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एंजाइम्स इनहिबिटर्स। क्या होता है कि जहाँ पे सबस्ट्रेट ने अटैच होना था एंजाइम के साथ, वहाँ पे एक मॉलिक्यूल आके अटैच हो जाता है जो आगे डिजायर प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। इसको कहते हैं, उस मॉलिक्यूल को कहते हैं एंजाइम इनहिबिटर। यानी उस प्रोसेस को जिसमें एंजाइम फेल हो जाते हैं एक केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने में, उसको एंजाइम इनहिबिशन कहते हैं। और वो मॉलिक्यूल जो आके एंजाइम के साथ बाइंड होता है और वो आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करता, उस मॉलिक्यूल को एंजाइम इनहिबिटर कहते हैं। इन जनरल अगर देखा जाए तो जो एंजाइम्स होते हैं, द एंजाइम इनहिबिशन इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द रेगुलेशन ऑफ एंजाइम। ये एंजाइम का एक नॉर्मल पार्ट है एक्टिविटी का, कि उनकी जो डेली रूटीन की एक्टिविटी होती है उसका एक नॉर्मल पार्ट है विद इन द सेल के अंदर। बट सम टाइम व्हेन एक्सटर्नल फैक्टर्स कॉज एंजाइम इनहिबिशन इट मे बिकम डेंजरस फॉर लाइफ। क्या होता है कि वो कहता है कि एंजाइम इनहिबिशन जो है ये एक नॉर्मल सा डेली रूटीन का एक पार्ट है एंजाइम की एक्टिविटी का, लेकिन तब ये डेंजरस हो जाता है जब किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से ये हो, एंजाइम यानी इनहिबिशन हो। द मॉलिक्यूल व्हिच एक्ट एज इनहिबिटर, अब जो मॉलिक्यूल इनहिबिटर एज अ इनहिबिटर काम करते हैं, यानी जो एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, उसको स्टॉप कर देते हैं और वो डिजायर प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होते। इनमें अब पॉइजन्स हैं, यानी जहर, साइनाइड भी एक पॉइजन है, देन एंटीबॉडीज हैं। कोई ऐसी चीज़ें जो एंजाइम के साथ रिएक्ट करती है लेकिन वो आगे प्रोडक्ट में चेंज नहीं होती। एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, पेनिसिलिन है, मैं जैसे जो ड्रग वगैरह है, फिर सल्फा ड्रग है। ये सारी जो है ये ऐसी इनहिबिटर्स हैं जो एंजाइम्स को इसकी एक्टिविटी में इनहिबिट कर देती हैं। इनहिबिशन में बी कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। अब ये 2 तरह की जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो 2 तरह की होती है एंजाइम इनहिबिशन। एक होती है कॉम्पिटिटिव और दूसरी होती है नॉन कॉम्पिटिटिव। अब जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है, टाइप ऑफ इनहिबिशन होती है इन व्हिच एंजाइम एक्टिविटी इज ब्लॉक्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ केमिकल that compete with the substrate for binding to the active site is called competitive inhibition। क्या होता है कि competitive जो inhibition होती है, इसमें एक जो मॉलिक्यूल होता है वो एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है उसको प्रॉपर तरीके से ब्लॉक कर देता है। एक केमिकल है जिसकी प्रेजेंट जो है वो compete करती है सबस्ट्रेट के साथ, यानी ये एंजाइम है, इसका ये साथ इसके सबस्ट्रेट ने अटैच होना था, लेकिन हुआ क्या है कि यहाँ पे एंजाइम था तो इसके साथ आके ये कोई इनहिबिटर अटैच हो जाता है और वो बाइंडिंग साइट ऑक्यूपाई कर लेता है। इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, जिसमें जो इन एक दूसरा मॉलिक्यूल था इनहिबिटर, जिसने सबस्ट्रेट की जगह ले ली है और उसके साथ compete करके वो प्रोसेस कर लिया है। अब यूजुअली क्या होता है कि जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं वो स्ट्रक्चरली बिल्कुल सिमिलर होता है सबस्ट्रेट के, यानी इस लिए जो है ना एंजाइम्स को मुश्किल नहीं होती, जहाँ एंजाइम उसको इनहिबिट रोकता नहीं है, क्योंकि वो उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो बिल्कुल सबस्ट्रेट की तरह होता है। सो फिट्स इनटू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, इसलिए ये सबस्ट्रेट की तरह का होता है, इसलिए ये इजीली एंजाइम की एक्टिव साइट में फिट हो जाता है। हाउएवर इट इज़ नॉट सिमिलर इनफ टू, लेकिन ये सबस्ट्रेट की तरह फुली सिमिलर नहीं होता, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन सबस्ट्रेट इन द केमिकल रिएक्शन एंड द एनालाइज एंजाइम्स कैन नॉट कैटलाइज इट फ्रॉम फॉर्म रिएक्शन प्रोडक्ट। क्योंकि ये बिल्कुल उसका स्ट्रक्चरली तो बिल्कुल ये सबस्ट्रेट की तरह होता है, लेकिन उसकी तरह इसका प्रॉपर्ली ये उसकी फॉर्म का नहीं होता, क्योंकि इसको एंजाइम प्रोडक्ट में चेंज नहीं कर सकते। अब जो कंपेटिटिव इनहिबिशन होती है ये यूजुअली टेम्परेरी होती है, टेम्परेरी यानी थोड़े से टाइम के लिए होती है, और एंजाइम्स को जो है ना इनहिबिट इवेंचुअली लीव्स द एंजाइम, और एंड पे जो है ना एंजाइम को लीव कर जाते हैं, हेंस इट इज कॉल्ड रिवर्सिबल इनहिबिशन। क्योंकि रिवर्सिबल इसलिए क्योंकि ये थोड़े टाइम बाद उसको रिवर्स कर देते हैं, यानी दोबारा वापस चले जाते हैं, उसको एंजाइम को छोड़ जाते हैं, इसलिए इनको रिवर्सिबल इनहिबिशन इसको कहते हैं। अब दिस मीन्स दैट द लेवल ऑफ, क्या होता है कि लेवल ऑफ इनहिबिशन जो होता है वो डिपेंड करता है रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर। रिलेटिव अमाउंट ऑफ जो है ना सबस्ट्रेट और इनहिबिटर पे डिपेंड करता है, सिंस दे आर कंपीटिंग फॉर प्लेसेस इन एंजाइम एक्टिव साइट, क्योंकि ये जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ compete करते हैं सबस्ट्रेट और जो इनहिबिटर्स होते हैं, ताकि एंजाइम की एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई किया जाए। देयरफॉर अगर जो कंसंट्रेशन है वो ऑफ द सबस्ट्रेट इज इंक्रीज्ड, अगर कंसंट्रेशन इन सबस्ट्रेट की इंक्रीज की जाए टू द कंसंट्रेशन ऑफ द इनहिबिटर द एक्टिव साइट इज
will usually be occupied by the substrate। तो क्या कहता है कि अगर आप सबस्ट्रेट ज़्यादा डालेंगे इनहिबिटर से तो जो सबस्ट्रेट है वो ज़्यादा प्लेसेस जो है ना वो एक्टिव साइट की ऑक्युपाई कर लेंगी एज कम्पेयर टू इनहिबिटर। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है जी कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की कितनी है। एन एग्जांपल ऑफ इनहिबिटर्स इज मेलोनेट। मेलोनेट वो कह रहा है कि या मेलोनेट जो है वो एक किसकी एग्जांपल है इनहिबिटर की। अब जो सुसिनेट है ये डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है दैट कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूमारेट, जो फ्यूमारेट की फॉर्मेशन को कैटालाइज करता है फॉर्म सुसिनेट और फिर सुसिनेट बनाता है, इज कंपेटिटिवली इनहिबिटेड बाय मेलोनेट। इसको मेलोनेट से इनहिबिट किया जाता है। ये देखें ये एंजाइम था, इसके साथ सुसिनेट ने फॉर्म बॉन्ड बनाना था और बनाना फ्यूमारेट था, लेकिन क्या हुआ कि एंजाइम के साथ आके एक इनहिबिटर जो है वो उसकी जिसको मेलोनेट कहते हैं वो इसकी जो एक्टिविटी है उसको स्टॉप करता है। ये जैसे मेलोनेट इसकी जगह आके अटैच हो गया तो नो प्रोडक्ट फॉर्म। बनना ये था फ्यूमारेट लेकिन ये प्रोसेस हो गया, तो ये होती है एंजाइम इनहिबिशन। अब जो इम्पोर्टेंस होता है वो कंपेटिटिव जो इनहिबिटर्स हैं इज इट सपोर्ट्स लॉक एंड की हाइपोथेसिस। ये जो होता है ना इनहिबिटर्स हैं ये लॉक एंड की हाइपोथेसिस को जो है वो उसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इसमें वो कहते हैं कि जो एंजाइम है वो बिल्कुल जो है ना वो की तरह होते हैं और जो सबस्ट्रेट है वो लॉक की तरह होते हैं। इट शोज दैट सब्सटेंसेस व्हिच आर सिमिलर टू सबस्ट्रेट आर नॉट एक्टेड अपॉन बाय एंजाइम। तो वो कहता है कि ये दिखाते हैं ये जो सब्सटेंस होते हैं, इट शोज दैट सब्सटेंस जो सबस्ट्रेट की तरह सिमिलर होते हैं ये एंजाइम के साथ बेस्ड आर नॉट एक्टेड अपॉन बाय एंजाइम, वो एंजाइम से एक्टेड नहीं हो सकते। कंपेटिटिव इनहिबिटर्स आर यूज्ड एज ड्रग्स। जो कंपेटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं इनको ड्रग के तौर पर भी यूज किया जाता है इन कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन, ताकि जो बैक्टीरिया जो पैथोजन होते हैं जो डिजीज काजिंग होते हैं उनके अगेंस्ट भी काम किया जाता है। एंटीबायोटिक्स नोन एज सल्फोनोमाइड्स आर यूज्ड टू कम्बैट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्योंकि जो एंटीबायोटिक है जिसको सल्फोनामाइड कहा जाता है ये यूज की जाती है ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ कम्बैट किया जाए। अब जो इसकी दूसरी टाइप है वो है नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर्स। जो नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं इन नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर्स में क्या होता है कि जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल होते हैं वो एंजाइम के साथ बाइंड होते हैं अदर देन एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के अलावा द अदर बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट, उसको एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। ओके, कोई एक तो होती है ना एक्टिव साइट जहाँ पे जो है ना वो सबस्ट्रेट बॉन्ड होते हैं या कंपेटिटिव जो इनहिबिटर्स हैं वो सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करके बॉन्ड होते हैं, लेकिन जो नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं ये एंजाइम में एक्टिव साइट के बजाय किसी और साइट पे बॉन्ड होते हैं जिसको एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। द नॉन competitive inhibitors inactivate the enzyme temporarily। तो कहता है जो टेम्परेरीली ये जो इनहिबिटर्स होते हैं जो नॉन कम्पेटिटिव होते हैं ये इसको टेम्परेरीली जो एंजाइम है उसकी फंक्शन को इनहिबिट कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं। रिवर्सिबल इनहिबिटेशन और दे डीनेचर द एंजाइम परमानेंटली। तो ये दोनों तरह से या रिवर्सिबल भी नॉन कम्पेटिटिव हो सकते हैं और इरिवर्सिबल भी नॉन कम्पेटिटिव हो सकते हैं। अगर वो उसको टेम्परेरीली जो है ना टेम्परेरीली ब्लॉक करेंगे एंजाइम्स को तब हम उसको रिवर्सिबल इनहिबिशन कहेंगे, और अगर उसको एंजाइम की वो नेचर को ही चेंज कर देंगे, डीनेचर कर देंगे, तो हम उसको फिर इरिवर्सिबल इनहिबिशन कहेंगे। अब रिवर्सिबल जो नॉन कम्पेटिटिव एंजाइम्स होते हैं वो इनहिबिटर्स वर्क नॉट बाय प्रिवेंटिंग, वो सिर्फ ये काम नहीं करते कि प्रिवेंटेड द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बट बाय प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सेस। क्या होता है कि ये जो रिवर्सिबल होते हैं ये करते हैं कि जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है इसको ही सिर्फ प्रिवेंट नहीं करते बट बल्कि ये प्रिवेंट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ताकि एंजाइम का जो प्रोडक्ट वाला कॉम्प्लेक्स है वो ना बने। सो दे प्रिवेंट द सबस्ट्रेट टू बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। तो ये इस तरह जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में स्टॉप करते हैं। फीडबैक इनहिबिशन इज एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल नॉन कम्पेटिटिव एंजाइम इनहिबिशन। जो फीडबैक इनहिबिशन है वो इसकी एक एग्जांपल है नॉन कम्पेटिटिव रिवर्सिबल नॉन कम्पेटिटिव एंजाइम इनहिबिशन। ऑन द अदर हैंड जबकि इसके मुखालिफ अगर बात की जाए इरिवर्सिबल नॉन कम्पेटिटिव एंजाइम की, तो जो इनहिबिटर्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंजाइम को बाय ऑल्टरिंग द इट्स शेप, कि वो एंजाइम की शेप को चेंज करके इसके जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं सो दैट द सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड टू द एक्टिव साइट, जिसकी वजह से जो सबस्ट्रेट होते हैं वो एक्टिव साइट के साथ बॉन्ड नहीं हो सकते। जो इरिवर्सिबल नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर की एग्जांपल है इसमें आता है साइनाइड जो बहुत जो है वो डेंजरस जहर है, एंड सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स, और कुछ सॉल्ट जो होते हैं हैवी मेटल के वो भी इसमें आते हैं। अब साइनाइड जो होते हैं ये पोटेंट पॉइजन्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ये एक ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं बाय इनहिबिटिंग साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, एक एंजाइम्स को जो है वो इनहिबिट करके एसेंशियल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, जो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, लाजमी है। ये ब्लॉक कर देते हैं जो एक्शन ऑफ एंजाइम्स होता है बाय कंबाइनिंग विद आयरन, आयरन के साथ कंबाइन होके जो प्रेजेंट होता है इन प्रोस्थेटिक ग्रुप यानी उसके साथ डायरेक्टली वो बॉन्ड बना लेते हैं।
आयंस ऑफ हैवी मेटल, अब इसमें जो आयंस ऑफ हैवी मेटल होते हैं वो भी जो होते हैं वो इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव के रोल प्ले करते हैं। इनमें सच एज मरकरी है। अब जो आयंस हैं ऑफ हैवी मेटल, मरकरी है, सिल्वर है एंड कॉपर है। ये HEAG एंड CU कंबाइन होते हैं विद थायोल SH ग्रुप इन द एंजाइम, एंजाइम के साथ और ब्रेकिंग कर देते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज को। जब डाइसल्फाइड ब्रिज ब्रेक हो जाते हैं तो ये ब्रेक जो होते हैं ये थे इंपॉर्टेंट थे ताकि जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है एंजाइम का वो मेंटेन रख सकें। ये जब ब्रिज प्रॉपर हो जाते तो एंजाइम बिकम डीनेचर एंड इनएक्टिव, तो एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं और इनएक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम अपनी एक्टिविटी करना छोड़ देते हैं और ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। दोबारा इसको वो नहीं आप खुद को दोबारा वो मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि वो डीनेचर हो गई। So that's all in this video. Like the video and subscribe the channel. Also press bell icon and write your positive and negative feedback in comment box. Also give suggestion for improvement. Thank you for watching Education Academy. Allah Hafiz.